ये सच है, मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। नहीं, मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार आता, जिसने मुझ जैसे अनाथ को नाम दिया, अपनापन दिया, और जिसने मेरे परिवार को सबसे ज्यादा दुख दिया, मैं उससे प्यार कर रहा हूं। नहीं, ये गलत है। मैं राधिका को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसी की वजह से आज रोहन की ये हालत है। दादाजी का रोहन को राजपुरोहित बनाने का सपना टूटा। बड़ी माँ और छोटी माँ के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। मैं अपने दिल को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, अपने मन में राधिका के लिए प्यार नहीं जागने दूंगा, राधिका की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दूंगा। जब तक इस परिवार की खुशियां लौट कर नहीं आएगी, मेरे कृष्ण कन्हैया की नफरत तब तक कम नहीं होगी। कान्हा, शायद इसीलिए दादाजी ने मुझसे बात करने की कोशिश की हो, क्योंकि तुम ये जानते हो ना कान्हा, कि इस परिवार की खुशियां सिर्फ रोहन बाबू के ठीक होने से नहीं लौटेंगी। जिस खतरे की बात दादाजी कर रहे थे, मुझे उसे दूर करना ही होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे दादाजी से मिलना होगा, लेकिन तभी जब दादाजी अकेले हो। दादाजी कोशिश कीजिए, कोई शब्द, कोई अक्षर। हाँ, ये सच है, मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है, मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। बात कुछ भी होने दो छेनू की माँ, पर मैं तो को राधिका से पैसे ना लेने दूंगा। अरे लोग अपनी बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते हैं, और तुम बेटे के पापों का हर्जाना वसूलना चाह रही हो। तो कौन सा अपराध कर रही हो? हाँ, पराई छोरी पर बचपन से खर्चा ना किया है का हमने? हाँ, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, और तो और इतने बड़े घर में ब्याह किया है उका। अब हम पर विपदा आन पड़ी है, तो का उका फर्ज ना बनी है कि हमारी मदद करे? राधिका के खातिर जो हमने किया है वो हमारा धर्म था। अरे हर माँ बाप अपने बचन पे खर्चा करे हैं, पर बड़े होने पे हर चीज का दाम नहीं लगाते। और तुम्हारा बस चले ना तो अपने दूध का भी मोल लगाओगी। हाँ, लगाऊंगी। अगर ऐसा करने से मोरे लाल की जान बचे है तो 1000 बार लगाऊंगी। तोरे बेटे ने तो इज्जत लुटाई दी, अब उसके कारण राधिका की इज्जत काहे खराब करना चाह रही हो? तोरे बेटे की जान खतरा में है, और तो को अभी भी वो पराई छोरी की इज्जत की पड़ी हुई है। बापू की कसाई। अरे बापू, और बाप का धर्म निभाऊंगा, कहीं ना कहीं से पैसे जुटाऊंगा मैं। परी के बारे में तुम राधिका से कचू ना कहोगी। ऐसा भी रोहन बाबू के तबियत के कारण परेशान होगी मोरी बेटिया। चेनू के बारे में बताई के और परेशान ना कीजो। परेशान तो करना ही पड़ेगा होगा।
से एक बार छोरी घर में आ जाए पग फेरन के लिए, फिर बात करूंगी उससे। पहले तो मुझको उसे सास से बात करनी पड़ेगी। ये दिन हो गए पग फेरन के लिए भेज कर नहीं रही है। सच बताए दाहिमा, लड्डू तो हर कोई बना सकता है, लेकिन असली बात तो होती है इन लड्डुओं को हाथ में लेके यूं गोल गोल आकार देना। यह हर कोई नहीं कर सकता है दाहिमा, ये कला तो सिर्फ हम में है। बरसों से हमारे घर में लड्डू बनाने की सारी जिम्मेदारी हम पर ही है। हाँ, अब इतने सालों में तुम्हारी काम करने की रफ्तार तो बढ़ ही जाएगी ना। पहले 1 घंटा में 1 लड्डू बनाई रही, अब 1 घंटे में 6 लड्डू बनाए दिए। आप भी ना दाइमा बहुत बातें करती है। देखिए तो हमारा ध्यान लड्डुओं से हटता जा रहा है। दाइमा, मैं भी आप लोगों का हाथ बटा दूं? नहीं छोटी बहू, तुम तो सगरे घर का काम देखा तो हमें भी तो कछु काम करने दो। दाइमा, ये लड्डू किस खुशी में बन रहे हैं? ये मछली बहू ने कहा है रोहन बाबू की तबीयत ठीक करे के वास्ते मछली बहू को किसी पंडित ने कहा है कि संकट चौथ को ये लड्डू बनवाई के गरीबों में बंटवाई दो। ये लड्डू संकट चौथ की पूजा के लिए बन रहे हैं? हाँ दाइमा, फिर तो इनमें पंच मेवे मिलने चाहिए। कहा जाता है पंच मेवे पंच तत्वों का प्रतीक होता है। इसमें तुलसी के पत्ते मिलाकर बरगद के पेड़ के नीचे रखने से सारी घर की बुरी बलाएं मिट जाती है। दाइमा, मैं पूरा मंत्र पाठ करके इन्हें पूजा में रख दूंगी। पगफेरे की रस्म तो शादी के दूसरे दिन होती है। उस वक्त हमने इसे नहीं भेजा तो अब भेजने की क्या जरूरत है? दीदी ठीक कह रही है, जहाँ इतने दिन हो गए हैं वहाँ कुछ और दिन सही। वैसे भी दादाजी की तबीयत अच्छी नहीं है, जब वो ठीक हो जाएंगे मैं फिर चली जाऊंगी। हाँ, ये सच है। मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है। मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। अरे वहाँ काय खड़ो है? यहाँ क्या बात है देव, तुम कब आके दरवाजे के पीछे खड़े हो गए? हमें तो पता ही नहीं चला। हमारी जासूसी कर रहे हो क्या? कुछ चाहिए का देव? जी, बड़ी माँ ने कहा है कि दादाजी को आज दूध आधे घंटे के बाद दीजिएगा। ठीक है, मुझको याद रहेगा। जी। हेलो राजपुरोहिताइन जी, नमस्ते। हम शांति बोल रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो शांति? घर पे सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। रोहन बाबू कैसे हैं? बस ठीक ही हैं। अब तुम होल्ड करो, मैं राधिका को बुलाती हूँ। अरे ना, मुझको आपसे ही बात करनी थी राजपुरोहिताइन जी। मुझसे? हाँ कहो। ब्याह के बाद दुल्हन पग फेरों के लिए मायके आवत है, तो अगर आप राधिका को भी भेज दे तो छेनू आ जाएगा उनको लेने के लिए। मैं जानती हूँ शांति की ये रस्म अभी बाकी है, और तुम जानती हो ना कि घर में कितनी परेशानियां हैं। जैसे ही रोहन की थोड़ी तबीयत संभलेगी तो मैं राधिका को जरूर भिजवा दूंगी पग फेरे के लिए, ठीक है? राजपुरोहिताइन जी, वो तो हम सब भी चाहते हैं कि रोहन बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि देव बाबू
हेलो, बड़े लोग, बड़े तेवर। बड़ी माँ, जी आपसे एक विनती थी। बोलो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, दादाजी को देख रही हूँ। पिछले 12 सालों से उनका इलाज हो रहा है, लेकिन बड़ी माँ उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, पर उनका इलाज तो शहर के बेहतरीन डॉक्टर कर रहे हैं। बड़ी माँ, इलाज तो हो रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? गुरुकुल में मैंने आयुर्वेद पढ़ा है। मैं सोच रही थी अगर दादाजी की चिकित्सा पद्धति बदल दी जाए तो हम दादाजी का इलाज अगर आयुर्वेदिक तरीकों से करवाएं। पर बड़ी माँ, उसके लिए उन्हें वर्तमान में जो दवाइयां दी जा रही है वो बंद करनी होंगी। ये आप क्या कह रही? बड़ी माँ ने देश विदेश से बड़े बड़े डॉक्टरों से राय ली है, उसके बाद ही दादाजी को दवाइयां दी जा रही है। दादाजी अगर आज जिंदा हैं तो सिर्फ उन दवाइयों के कारण। दादाजी जिंदा जरूर है, लेकिन हर छोटी छोटी बात के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ना वो चल सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी दवाइयां उनके शरीर पर कोई असर नहीं कर रही है। शायद आयुर्वेद असर कर जाए। सासू माँ, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके अब तक दादाजी की तबीयत में तो कोई सुधार नहीं हुआ। अब चाहे अंग्रेजी दवाइयाँ दिला दो या फिर आयुर्वेद, क्या फर्क पड़ेगा? अरे अगर दादाजी की दवाइयां बंद कर दी और उनकी तबीयत और खराब हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जेठ जी, हम दवाइयां बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चिकित्सा पद्धति बदल रहे हैं। दवाइयां तो उन्हें तब भी खानी होंगी, लेकिन सिर्फ आयुर्वेदिक। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आयुर्वेद से दादाजी ठीक ही हो जाएंगे? आयुर्वेद प्रकृति के सबसे करीब है। श्री चरक ने आयुर्वेद को दीर्घ आयु का संपूर्ण ज्ञान माना है। छोटी बहू जो कह रही है वो करके देखने में हर्जाई का है। ठीक है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि किसी भी तरह बाबूजी की तबीयत संभल जाए। छोटी बहू को लगता है कि पद्धति बदलनी चाहिए, तो फिर यही सही। सासू माँ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों कुछ ज्यादा ही परेशान हैं? वो आयुर्वेदिक दवाई बहुत ज्यादा कड़वी है क्या? फिर बहुत ज्यादा महंगी होगी। मेरी प्यारी बीवी,
कितनी समझदार है ना। बोलो भला, आप भी ना, ये भी कोई कहने की बात है? चलो जाओ जाओ, तुम बाहर जाओ। हम लोग से इतनी समझदारी बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा जी, सासू माँ, हम जा रहे हैं। हाँ, एक ही आपकी बड़ी बहू, हद से ज्यादा बेवकूफ, और एक वो राधिका, हद से ज्यादा समझदार। हाथ से निकलती जा रही है वो मम्मी, रोज घर में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती। अब आप बताइए, अगर हम लोग बुड्ढे की दवाई बंद कर देंगे तो जिंदा लाश बन के कैसे रहेगा? अगर वो बोलने लगा तो? तुमसे किसने कहा कि हम बुढ़े को दवाई नहीं देंगे? छोटी बहू अपने आप को जितना मर्जी समझदार समझ ले, पर है बहुत भोली। करने दो उसे भी अपना आयुर्वेदिक इलाज, लेकिन इस बीच हम अपनी दवाइयां भी बुढ़े को चुपके से देते रहेंगे और सबको लगेगा छोटी बहू का आयुर्वेदिक इलाज भी काम नहीं आ रहा। लेकिन मम्मी आप जो चाहे कहिए, लेकिन ये राधिका इतनी भोली है नहीं जितनी दिखती है। अगर उसने बाद में पेपर पे साइन करने से मना कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा विराट, मैं छोटी बहू को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। उसे अपने कब्जे में रखने का कोई ना कोई तरीका तो मैं ढूंढ ही लूंगी। दादाजी, आपने मुझे जो बात बताने की कोशिश की थी, उससे सिर्फ मैं यही समझ पाई हूँ कि हमारे परिवार की ही कोई सदस्य है जिससे हमारे परिवार को खतरा है। मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि वो कौन है। आप बात करने की कोशिश कीजिए, मुझे नाम बताइए, मैं जानने की कोशिश करूंगी। मुझे इस विषय में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आगे उस सदस्य के बारे में पता लगा पाऊंगी। दादाजी, दादाजी कोशिश कीजिए, कोई शब्द, कोई अक्षर। बड़ी माँ, कोई था नहीं, इसीलिए दादाजी को दूध देने के लिए आ गई। रोज तो ये तो दूध रख के चला जाता है ना छोटी बहू। बाबूजी को दूध पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरी। छोटी बहू। हाँ, ये सच है। मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता।